नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद वहां पर सियासी संकट का नया दौर शुरू हो गया है। वो महज 45 दिनों तक अपने पद पर रहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 45 दिनों में ही उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा। 5 सितंबर को लीज ट्रस पीएम पद के लिए चुनी गई। कड़े मुकाबले में उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया था। 6 सितंबर को लीज ट्रस ने पार्टी नेता के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह ली और पीएम बनी, लेकिन 45 दिनों के बाद जो इस्तीफा दिया है वो जॉर्ज केनिंग इसके पहले सिर्फ 119 दिन तक पीएम रहे थे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ के बाद पूरे ब्रिटेन में जो शोक की लहर दौड़ी थी, रानी ने लीज ट्रस को उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया था। कारण जो बना है उनके इस्तीफे का वो है वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने जो मिनी बजट पेश किया उसमें 45 बिलियन पाउंड टैक्स कटौती कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे कि आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। और ट्रस के उस समय ये कहने के बावजूद कि ये एक सही काम था, बाद में क्वार्टेंग के लगभग सभी फैसलों को उलटना पड़ा, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। डॉलर के मुकाबले पाउंड अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मिनी बजट संभालने में नाकाम रहा। लीज ट्रस और क्वार्टेंग ने 3 अक्टूबर को टैक्स कटौती का फैसला वापस लिया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। ने क्वार्टेंग को बर्खास्त किया और जेरेमी हंट को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद से ही दर्जनों टोरी सांसदों ने उनसे पद छोड़ने की अपील की। क्वार्टेंग के बाद ट्रस्ट कैबिनेट में गृह सचिव सुएला बेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। 2 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लीज ट्रस को अपनी शीर्ष टीम में आई दरार को पाटने के लिए पूर्व प्रतिद्वंदियों ग्रांट शॉप्स और जेरेमी हंट तक को नियुक्त करना पड़ा। अल्टीमेटली 20 अक्टूबर को लीज ट्रस ने ये कहा कि मैं मानती हूँ कि मैं उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकी जिस पर कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा उन्हें चुना गया था। अब 4 साल में चौथे पीएम का चुनाव होगा। ऐसे में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का दावा मजबूत दिख रहा है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के लोगों और कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों की सोच ये है कि सितंबर में सुनक को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लीज को गलत चुना गया। आपको बता दें कि लीज के चुने जाने के पहले सांसदों ने जो वोटिंग की थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट सुनक को ही मिले थे, लेकिन जब 2 कैंडिडेट यानी लीज और सुनक बचे तो फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ने किया। इसमें लीज ने बाजी मार ली। सुनक पहले ही आगाह कर रहे थे कि लीज जो चुनावी वादा कर रही हैं वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को तबाह कर देगा। लेकिन खास बात यह है कि ऋषि सुनक एकदम चुप हैं। 15 दिन में न तो वो मीडिया के सामने आए हैं और न ही उन्होंने कोई लिखित बयान जारी किया है। आखिर ये खामोशी क्यों? खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ऋषि सुनक वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। सुनक ने अक्टूबर में होने वाले पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। सुनक ने सार्वजनिक बयानों से किनारा कर लिया है। आखिरी ट्वीट 8 सितंबर को उन्होंने किया था। माना जा रहा है कि वो समर्थकों के साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं। सुनक के पास ट्रस से ज़्यादा सांसदों का समर्थन पहले से है। फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 137 जबकि ट्रस को 113 सांसदों के वोट मिले थे, यानी कि सांसदों का बहुमत अभी भी उनके साथ है, पहले भी उनके साथ था। आपको बता दें कि सुनक जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान कह चुके हैं कि हम सभी भारत के साथ ट्रेड और काम करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में जागरूक है। दोनों देशों के रिलेशन में बदलाव लाना होगा। यहाँ के लोग भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूके के स्टूडेंट्स के लिए भारत जाना आसान होना चाहिए। वे भारत जाएं और वहाँ के कल्चर और लोगों को जाने। भारत और यूके की कंपनियों को एक साथ काम करने में आसानी, केवल एक तरफा व्यापार न हो। चीन से ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी का खतरा है। लंबे वक्त से हम इसका सामना कर रहे हैं, लिहाजा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहां तक ब्रिटेन के पीएम के चुनाव का सवाल है उसमें 3 स्टेप्स हैं और आखिरी स्टेप में पिछड़ गए थे पिछली बार सुनक।
कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है। इस कमेटी के सदस्य पार्टी के सांसद ही होते हैं। प्रोसेस में 3 फेज होते हैं, नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। सुनक नॉमिनेशन राउंड में सबसे आगे रहे थे। एलिमिनेशन राउंड फर्स्ट और सेकेंड में भी वे टॉपर रहे। आखिर में पार्टी के करीब 2 लाख मेंबर्स बैलेट वोटिंग से पीएम का नाम तय करते हैं। पिछली बार सुनक इसी मामले में लीज ट्रस्ट से पीछे रह गए थे और यही जो मोड़ था उन पे भारी पड़ा था। सांसदों का समर्थन होते हुए भी वो पीएम नहीं बन पाए। अब देखते हैं कि इस बार उनका नंबर लग जाता है, क्योंकि वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया था। इस समय ब्रिटेन आर्थिक संकट में है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।